एक बालक एक बार एक बाबा के पास गया और बाबा से पूछा, बाबा ये मंत्र क्या होता है? बाबा ने बहुत ही सादगी से जवाब दिया, मंत्र का अर्थ है जो बार बार पुनरुक्ति करने से शक्ति को अर्जित किया जाता है, जिसकी पुनरुक्ति शक्ति बन जाए। जिस विचार को बार बार पुनरुक्त करेंगे वो धीरे धीरे आचरण बन जाएगा। जिस विचार को बार बार दोहराएंगे जीवन में वो प्रकट होने लगेगा। जो भी अभी आप हैं वो अनंत बार जीवन में दोहराए जाने का परिणाम है। इस पर बहुत खोज हुई दुनिया के अलग अलग देशों में, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को मिली। जिसको सफलता मिली वो बहुत आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली थी। फ्रांस के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने लाखों लोगों को केवल मंत्र के द्वारा ठीक किया। लाखों मरीज दुनिया के हर एक कोने से उस मनोवैज्ञानिक के पास पहुंचे, लेकिन उसका इलाज बहुत ही छोटा और सरल था। वो सिर्फ मरीज को कहता था, तुम बस यही दोहराते चले जाओ कि तुम बीमार नहीं हो, स्वस्थ हो रहे हो। रात में सोने से पहले यानी सुप्तावस्था में दोहराओ, सुबह जागते ही दोहराओ। दिन में जब जब भी ख्याल आए कि तुम बीमार हो तब यही दोहराओ कि तुम स्वस्थ हो रहे हो। बस एक विचार को दोहराते रहो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं लगातार स्वस्थ हो रहा हूँ। ये जानकर बहुत हैरानी हुई सबको कि भयंकर से भयंकर बीमारी भी ठीक हो गई। लेकिन जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि ये बात उतनी बड़ी नहीं है जितनी लोग सोचते थे या सोचते हैं। ये बात तो बहुत छोटी है। साधारणतः जब आप ठीक होते हैं बीमारी से तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसमें दवा का काम तो 10% होता है, 90% तो पुनरुक्ति का काम होता है। अगर दवा आप दिन में 3 बार लेते हैं, जब भी दवा लेते हैं तो मन में ये भाव आता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि अब मुझे दवा मिल गई है। होम्योपैथिक की गोलियों में कुछ भी नहीं, लेकिन इससे भी उतने ही लोग ठीक होते हैं जितने एलोपैथिक से। जिस डॉक्टर को आप अच्छा मानते हैं वो अगर पानी भी दे दे तो आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि सवाल दवा का नहीं है, अच्छे डॉक्टर पर भरोसा होता है। आप जानते हैं कि अच्छे डॉक्टर ने इलाज किया है, इसलिए जो डॉक्टर आपसे कम फीस लेता है वो शायद आपको ठीक ना कर पाए। जो डॉक्टर आपसे ज़्यादा फीस लेता है वही आपको ठीक कर पाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा आपकी जेब खाली होती है तो भरोसा बढ़ता है। लगता है कि बड़ा डॉक्टर, और आप जैसे बड़े मरीज के लिए बड़ा डॉक्टर चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया जिसे कहते हैं झूठी दवा, और जब इसका प्रयोग किया गया तो बड़ी हैरानी मालूम हुई। 50 मरीजों में से 25 को वास्तविक दवा दी गई और 25 को सिर्फ पानी दिया गया। लेकिन पता किसी को भी नहीं है कि किसको पानी दिया गया, किसको दवा दी गई। मरीजों को कुछ पता नहीं, वो सभी दवा मान के चल रहे हैं। हैरानी हुई कि जितने दवा से ठीक हुए उतने ही पानी से भी ठीक हुए। दवाओं का भी प्रभाव विज्ञापन ठीक से किया जाए तो ही होता है। तो हर अखबार, पत्रिका, FM, TV, YouTube सब तरह से प्रचार होना चाहिए। प्रचार ज़्यादा कारगर है क्योंकि वही प्रचार आपको सम्मोहित करेगा। वो प्रचार मंत्र बन जाता है। अखबार खोला उसी प्रोडक्ट का प्रचार, पत्रिका खोला उसी प्रोडक्ट का प्रचार, FM उसी प्रोडक्ट का प्रचार, TV ऑन किया, YouTube खोला उसी प्रोडक्ट का प्रचार, बाजार में निकले और बोर्ड दिखा उसी प्रोडक्ट का प्रचार। जहां जाओ वही प्रोडक्ट। पुनरुक्ति शक्ति पैदा करती है। मंत्र का अर्थ है किसी चीज को बार बार दोहराना। ये सूत्र कह रहा है कि चित्त ही मंत्र है। ये कहता है और किसी मन की जरूरत नहीं है। अगर तुम चित्त को समझ लो तो चित्त की प्रक्रिया ही पुनरुक्ति है। सुबह से शाम तक तुम क्या कर रहे हो? वही दोहरा रहे हो जो कल किया था।
जो परसों किया था वही तुम आज भी कर रहे हो, वही तुम कल भी करोगे अगर न बदले। और तुम जितना वही करते जाओगे उतना ही पुनरुक्ति मजबूत होती जाएगी और तुम झंझट में इस तरह फंस जाओगे कि बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। लोग अलग अलग बाबाओं और संस्थाओं और डॉक्टरों के पास जाते हैं, कहते हैं दारू नहीं छूट रही है, दारू मंत्र बन गई है, दिन में 2 बार पी रहे हैं, इसका मतलब महीने में 60 बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहराया है और न जाने कितने सालों से दोहरा रहे हैं और आज अचानक से छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन इनको कौन समझाए कि जो चीज मंत्र बन गई उसको अचानक नहीं छोड़ा जा सकता। आप छोड़ दोगे उससे क्या फर्क पड़ता है। पूरा मन मांग करेगा, पूरा शरीर मांग करेगा। इसको छोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसे विपरीत मन से तोड़ना होगा। रूसी वैज्ञानिकों ने बहुत इस पर काम किया। वहां के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है पॉवेल। पॉवेल एक ऐसे वैज्ञानिक जिसने तलफ वाले मरीजों पर सफलता पाई। अगर आप बीड़ी पीने के रोगी हो गए, आप छोड़ना चाहते हो और नहीं छूटती, तो पॉवेल मंत्र का प्रयोग करते थे। उनके मंत्र जरा हार्ड थे। आपको बीड़ी देंगे और जैसे आप बीड़ी हाथ में लेंगे वैसे आपको बिजली का झटका लगेगा, कांपने लगेगी पूरी बॉडी, बीड़ी आपके हाथों से छूट जाएगी। ऐसे 7 से 10 दिन पॉवेल अपने मरीजों को अपने अस्पताल में रखते थे। 10 दिन में मंत्र बीड़ी और दारू से ज्यादा गहरा हो जाएगा। अगली बार दारू पीने का आनंद तो दूर, एक नई आदत का जन्म हो जाएगा। इस तरह से पॉवेल ने हजारों मरीजों को विपरीत मंत्र से ठीक किया। पॉवेल का कहना था कि जो लोग बुरी आदतों से ग्रस्त हो गए हैं, जब तक उनको विपरीत आदत न दी जाए जो पहली आदत से भी ज्यादा मजबूत हो, तब तक कोई छुटकारा नहीं। तो इसका मतलब यह है, आपका जीवन जैसा भी है आपके मन का परिणाम है। आप बुरी आदत से छुटकारा पाना भी चाहते हो और रोज बुरी आदत दोहरा भी रहे हो। जितना दोहरा रहे हैं उतना मंत्र मजबूत हो रहा है। कितनी बार आप कसमें खाते हो कि आज के बाद ये गुटखा नहीं खाऊंगा, और कसमें हर बार टूट जाती हैं और वही हरकत फिर करते हो। इससे तो बेहतर यही होता आपने कसम नहीं खाई होती, क्योंकि ये दोहरा मंत्र हो गया है। आप जानते हो कि गुटखा कसम से ज्यादा बड़ा है और ज्यादा ताकतवर है। कसमों का कोई मूल्य नहीं है। आप कितना भी व्रत लो, आपके व्रत 2 कौड़ी के हैं, क्योंकि गुटखा ज्यादा सबल है। यह भी सम्मोहन बैठ गया है। अब अगली बार जब भी आप कसम खाओगे तो आपको पता है ये भीतर कि ये सदने वाला नहीं है। आप भीतर दोहरा रहे हैं, ये मुझसे होगा नहीं, ये मुझसे होगा नहीं, तो भूल के भी व्रत नहीं लेना अगर उसको पूरा ना कर सको। व्रत लेकर तोड़ना बहुत गंदी आदत है, क्योंकि व्रत तोड़ने की भी आदत बन रही है। फिर आप जीवन में कभी भी व्रत नहीं ले पाओगे। जब भी व्रत टूटता है तो आत्मग्लानि होती है, और जितनी बार आत्मग्लानि पैदा होती है उतनी बार आप दीन होते जाते हो। आत्मा तो उसको मिलेगी जो सबल है, दीन नहीं है, और आप आत्मा से दूर होते जाते हो। आप अपने मन के स्वरूप को समझो तो ये मन का मंत्र समझ में आ जाएगा। मन की सारी कला पुनरुक्ति है, मन मंत्र है। जो जो हम सबने दोहराया है वही आदत बन गई है। जो जो हम दोहराते रहेंगे वही हमारे जीवन में आता रहेगा। आप बुरी आदत छोड़ने की जल्दबाजी मत करना। बेहतर यह होगा कि आपको सही आदत सीखना है। आप पान खाते हो, कोई बात नहीं, आप मेडिटेशन सीखना। पान ध्यान में जरा भी बाधा नहीं है। आप ध्यान के मंत्र को सघन करना। जिस दिन आप ध्यान के मंत्र में सबल हो जाओगे उस दिन आपको आत्मगौरव उपलब्ध होगा।
उस आत्मगौरव और ध्यान की सफलता में बुरी आदतों को छोड़ना आसान हो जाएगा। आप बीमारी से मत लड़ना, आप स्वास्थ्य को पाने की कोशिश करना। यही बात कुछ वैज्ञानिक भी कह रहे हैं अपने मरीजों से कि तुम कहो मैं स्वस्थ हो रहा हूं, और इस तरह से आप भी ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।